पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। 26/11 अटैक के मास्टरमाइंड तहूर हुसैन राना को भारत लाया जा चुका है। एनआईए उनसे पूछताछ में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये है कि एनआईए कोर्ट्स होती क्या हैं और ये आम कोर्ट से कैसे अलग होती है। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद बनाई गई थी। उस वक्त ये समझा गया कि देश को एक सेंट्रल एजेंसी चाहिए जो टेररिज्म जैसे बड़े क्राइम्स की इन्वेस्टिगेशन एफिशिएंटली कर सके। एनआईए ऐसे केसेस देखती है जिसमें टेररिज्म हो, फेक करेंसी हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या इंटरनेशनल ड्रग सप्लाई हो, यानी ऐसे क्राइम्स जो देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकते हैं। एनआईए में ट्रेन्ड ऑफिसर्स काम करते हैं, मोस्टली आईपीएस ऑफिसर्स जो पहले से सेंट्रल या स्टेट सिक्योरिटी फोर्सेस में रहे होते हैं। साथ ही साइबर एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक साइंटिस्ट और लीगल एडवाइजर्स भी इस टीम का पार्ट होते हैं। एनआईए की अपनी अलग बिल्डिंग या परमानेंट कोर्ट नहीं होती। सेशन कोर्ट्स को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के थ्रू स्पेशल एनआईए कोर्ट बना देती है, जहां सिर्फ एनआईए के केसेस की सुनवाई होती है। आम कोर्ट्स में हजारों केसेस चलते हैं। अगर टेररिज्म जैसे इंपॉर्टेंट केसेस वहां पेंड हो जाएं तो जस्टिस डिले हो सकता है, इसलिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए हैं जहां इन्हीं केसेस पर फोकस हो। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक स्पेशल एनआईए कोर्ट है। ऐसे ही मुंबई, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोची, पटना जैसे सिटीज के सेशन कोर्ट्स से कुछ जजेस को एनआईए कोर्ट्स के लिए असाइन किया गया है। ये कोर्ट सिर्फ एनआईए के इन्वेस्टिगेट किए गए केसेस देखते हैं। सुनवाई ज्यादा सिक्योर एनवायरनमेंट में होती है। काफी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी यूज होता है, जैसे कि राना के केस में भी हुआ है। अगर रेलवे स्टेशन पर ब्लास्ट हो, रिलीजियस प्लेसेस पर अटैक हो या फॉरेन से इलीगल फंडिंग आए किसी देश विरोधी एक्टिविटी के लिए, तो वो केस एनआईए को दिया जाता है। लार्ज स्केल ट्रैफिकिंग भी कवर्ड होता है इसमें। हाँ, अगर किसी को एनआईए कोर्ट के डिसीजन से प्रॉब्लम हो तो पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ये नॉर्मल लीगल प्रोसेस जैसा ही होता है। मुंबई अटैक्स के अलावा एनआईए ने केरला, तेलंगाना, कर्नाटका जैसे स्टेट्स में आईएसआईएस मॉड्यूल्स इन्वेस्टिगेट किए हैं। कई लोगों को सजा मिल चुकी है, कई के केसेस अभी भी ट्रायल में हैं। राना पर मुंबई अटैक्स का साजिश रचने का आरोप है। उसका ट्रायल इंडिया के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा ग्लोबल टेररिज्म नेटवर्क एक्सपोज कर सकता है। तो ये था एनआईए और नॉर्मल जो कोर्ट्स हैं उनमें डिफरेंस। आपको क्या ये चीज़ पहले से पता थी? अगर हाँ तो हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल जागरण जोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जुड़े हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।